सिमल हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली दरवाज़े। ये वो अंदरून जगह है जहाँ पर बहुत सी कल्चरल वैल्यूज़, बहुत से कल्चरल इवेंट्स जो हैं वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। और उसी में एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट इवेंट जो यहाँ सेलिब्रेट किया जाता था और फिर कई साल गुजर गए, वो इवेंट हो ही नहीं सका, और वो है बसंत। एक ऐसा लाहौरियों का फेवरेट त्यौहार जो कई सालों से बंद पड़ा है, उस पर पाबंदी लगी हुई है। और बहुत जगहों पर तो अब इस पर लीगल एक्शन भी होता है कि अगर कोई गुड्डी उड़ाता हुआ कहीं देख ले तो उसको पुलिस जो है वो फ़ौरन इन एक्शन आ जाती है। लेकिन वहीं पर गवर्नमेंट ने अब सोच रही है इनफैक्ट कि इसको जो है वो किसी ना किसी तरह प्रैक्टिकली सेलिब्रेट करने की इजाज़त दी जाए, चाहे महदूद जगह पर और महदूद फ्रीडम के साथ आप इसको सेलिब्रेट कर सकेंगे। अभी ये प्रपोज़ल दिया गया है, अप्रूवल होगा नहीं होगा, क्या इसमें आगे चीज़ें शामिल होंगी, लाहौरियों से जानते हैं कि बाहर के मौसम में क्या वो बसंत मनाना चाहेंगे, और अगर मनाना चाहेंगे तो गवर्नमेंट का ये प्रपोज़ल अप्रूव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लाहौरियों की इस बारे सजेशन क्या है, ये भी आपको बताएंगे आगे के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी आपके? जी अल्लाह का शुक्र। गवर्नमेंट सोच रही है, उन्होंने एक प्रपोज़ल के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है कि बसंत जो है वो लिमिटेड तरीके से और लिमिटेड एरिया में मनाने की शायद इजाज़त दे दी जाए। आपके ख्याल में होनी चाहिए? मेरा ज़ाती राय पूछिए तो नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि आपने देखा ये पाबंदी भी इसीलिए लगी, ये लाहौर का एक सकाफती त्यौहार था, इतना बड़ा त्यौहार और कोई नहीं था, बड़ा रंगीन त्यौहार के पूरी दुनिया से लोग आकर यहाँ पर शिरकत करते थे, करोड़ों रुपए का बिजनेस होता था, ज़र मुबादला आता था। मगर जब गर्दनें कटनी शुरू हुई तो उसके बाद तंती डोर पर पाबंदी नहीं गवर्नमेंट लगा सकी, लेकिन बसंत पर पाबंदी लगा दी इतने साल कि आप डोर पर पाबंदी लगाए ना, आप हल्की डोर हो जिससे गले ना कटें तो फिर इजाज़त होनी चाहिए। अगर डोर पर पाबंदी लग जाए, अच्छी डोर हो, लोगों की गर्दनें ना कटें, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो तो होनी चाहिए। बिल्कुल ये बहुत अच्छा त्यौहार है, मगर अगर इस तरह लोगों की गर्दनें कटेंगी, बच्चे मरेंगे तो फिर इसका कोई फायदा फिर नहीं। इसके फिर अफसोस। ये आपने 100% बिल्कुल ठीक कहा, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको याद है बसंत हुआ करती थी लाहौर में? जी बहुत अच्छे से याद है। मज़े का एक इवेंट होता था, बहुत मज़े अंदरून का होता ऐसे था। खिला सजा होता था, रंग बिरंगी पतंगे उड़ती थी, हर एक छत रौनक से भरी होती थी, लोग बड़ा एंजॉय करते थे, फैमिलियाँ आती थी और वो बैठ के देखती थी, सारे लोग इकट्ठे होते थे, वो एक बड़ा अच्छा गैदरिंग। अब गवर्नमेंट सोच रही है कि शायद दोबारा बसंत की इजाज़त दे दें कुछ महदूद जगहों पर, महदूद वसाइल के साथ। आपके ख्याल में होनी चाहिए? जी जी बिल्कुल होनी चाहिए। बसंत एक बहुत अच्छा इवेंट है हमारे पास, और तो ऐसा कोई इवेंट है नहीं कि जो हम सब लोग मिलकर एंजॉय कर सकें। एक बसंत का एक वहाँ इवेंट होता था कि जो दूर दूर से लोग भी आते थे, तो वो बसंत मनाने के लिए लाहौर में आते थे, और लाहौर की बसंत माशाल्लाह वैसे बड़ी फेमस थी कि लोग बड़ा एंजॉय करते थे लाहौर में बसंत मनाने के लिए। लाहौर में बसंत मनाने के लिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। आए और लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम भाई, बात करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? याद है आपको बसंत हुआ करती थी? जी बिल्कुल याद है, बड़ा जुनून था हमें तो। अच्छा, गुड़िया उड़ाते थे आप? बड़ा शदीद किस्म का मिस कर रहे हैं हम बसंत को। मुझे पेचे लगते होते थे, जो हाथों पे सारा दिन सारी रात हम दोस्त सिर्फ छत पर ही होते थे, बसंत की स्पेशली ये दिन और रात। अब गवर्नमेंट सोच रही है कि एक प्रपोजल उन्होंने प्लान किया है कि लिमिटेड टाइम के लिए और मुख्तलिफ मखसूस जगहों पर बसंत की इजाज़त दी जाए। आपको लगता है वो प्लान कामयाब होगा? मखसूस जगहों वाला तो बात तो फिर वही है, डोर ने तो फिर फिरना है हर जगह पर, मखसूस जगह वाला तो कोई सीन है। ये है कि जिस तरह आप हेलमेट पर सख्ती की है, वही एक वो सेफ्टी वायर पर थोड़ी सख्ती कर लें, बाइक वाला वायर लगा ले, वो मसला मेरा ख्याल है हल हो जाएगा। डोर कंट्रोल ना करे, बाइक वाला वायर लगा। और अब कंट्रोल तो फिर कैसे होगी? फिर पसंद नहीं होगी। डोर धागे से तो नहीं गुड्डी उड़ेगी ना, डोर से ही उड़ेगी, तो वो उसके लिए तो फिर ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी है कि बाइक का खतरा है ना, बाइक वालों पाबंदी करे। जिस तरह हेलमेट इन्होंने 100% इस वक्त करवा दिया, 99% तो हो गया हेलमेट, गवर्नमेंट ने करवा दिया, ऐसे वो वायर कर दें कि ओवरहेड वायर लगा लें और उससे मसला हल हो जाएगा। चलें, ये एक आपकी और सजेशन जो है वो गवर्नमेंट के प्रपोजल में ऐड हो सकती है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो क्या नहीं कुछ हो सकता। हेलमेट उन्होंने लाजमी किया है, 100% कर दिया है, हेलमेट लोग पहन रहे हैं। सख्ती है ना, 2000 का चालान होता है। ये बड़ा इजी लेते होते थे, कभी अपनी शान की गुस्ताखी समझते थे शान में कि हेलमेट पहनना, अब पहन रहे हैं, गवर्नमेंट ने मजबूर कर दिया था, तो ओवरहेड वायर भी कर दें गवर्नमेंट, हो सकता है, पॉसिबल है। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही। ये है कि अभी जब ऐलान हुआ है उसके बाद एक और बड़ा ज़बरदस्त बड़ा नुकसानदेह वाक़या हुआ है आपके सामने। जी जी, मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आप अंदरून के हैं और अंदरून से ये इवेंट शुरू हुआ करता था। सबसे ज़्यादा डिमांड भी यहीं से आ रही थी कि होनी चाहिए। पहले पता क्या था, पहले ये चीज़ नहीं थी,
कभी मैंने नहीं ये चीज़ देखी कि गले के ऊपर डोर फिर गई। तो चीज़ ऐसी यूज़ कर रहे हैं कि वो एकदम गला काट देती है। ठीक है, शीशा इस्तेमाल होता है ना, जो भी कर रहे हैं। केमिकल बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि ये इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये बाज नहीं आएंगे। जिन्होंने ये दाती डोर लगानी है वो लगानी है। तो महदूद वसाइल में भी अगर कहा जाए कि जी बसंत हो रही है, जगह तो बाहर जाएगी। मिसाल के तौर पे ये अंदरून शहर में अगर ये मामला है तो डोर तो बाहर जाएगी ना। हाँ बिल्कुल, तो फिर मामला फिर खराब हो जाएगा। आप कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए बसंत। आए और लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक है सर। बसंत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? इवेंट के तौर पे होनी चाहिए, ये पतंगबाजी नहीं होनी चाहिए। इवेंट के तौर पे आपकी क्या मुराद है? जिसको कहते हैं छतों पे, ये हो जाए इस तरह से। बाहर छतों पे लोग जाएंगे क्यों अगर पतंगे नहीं उड़ाएंगे तो? वगैरह ये वो तो वो तो अपनी ऑन पे लोग सेलिब्रेट कर ही सकते हैं, लेकिन अलाउ नहीं ना होता उनकी आवाज में डेक लगाना या ये चीज। ये एक इवेंट के तौर पे कर सकते हैं। डोर वाला काम मतलब आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अनाउंस कर दे जी फलां तारीख को एक कल्चरल इवेंट है, अपने अपने घरों में आप एंजॉय करें, बारबेक्यू करें, हर चीज की इजाजत हो, पतंग नहीं उड़ाने देंगे। पतंग नहीं उड़ा। क्यों? डोर आपको पता है तेज बन रही है, मना भी करेंगे फिर भी बनेंगे। हाँ, हिडन बन रही है। आपको लगता है गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकेगी? करने को तो कर सकती है, हेलमेट नहीं पहने सबने। करने को सब कुछ हो सकता है, लेकिन ना आवाम भी बाज नहीं आती, बहुत तेज लोग हैं ये। तो हिडन करके इसको बनाएंगे और हर एक बंदा चेक नहीं ना हो सकता कि डोर कौन सी उड़ा रहा है। तो आप कह रहे हैं बस कल्चरल इवेंट बना दें, लाजमी होना चाहिए, बस पतंगे नहीं उड़नी चाहिए। वो नहीं उड़नी चाहिए। ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? आपका क्या कहना है, होनी चाहिए बसंत नहीं होनी चाहिए? बसंत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अभी जो कत्ल हुआ ये किसके ऊपर डलेगा? माँ बाप का अकेला बेटा था वो। और ऐसे कितने वाकयात हुए हैं? ये लोग बेटा मनाते थे, मैं अंदरून शहर का रहशी हूँ। हाँ, ये तो बड़ी रौनकें लगती थी, हर छत के ऊपर छतें बुक होती थी, किराए पे ली जाती थी। नहीं, उस वक्त नहीं किराया बनाया होता सर, होता था, लोग बाहर से आके कहते थे अंदरून की कोई एक छत ले लो। मैं पुरानी बात कर रहा हूँ बेटा, आप आपकी बात कर रहे हैं। जब से नवाज शरीफ साहब ने इधर बसंत मेला लगवाना शुरू किया ना, ये गर्दनें उस वक्त से कट रही हैं। कप रख दिए गोल्ड के, चांदी के, और डोर मोटी बननी शुरू हो गई। तंदी तो जो तंदी बेचते हैं उनको भी पकड़ना चाहिए। तो ये तंदी अब तो बनना ही बंद हो गई ना, अब तो ब्लैक में लाहौर में तो कहीं पर भी नहीं बन रही है। ऐसा कुछ खत्म नहीं हो सकता, तो होनी नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं गवर्नमेंट को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर वो कत्ल हुआ तो गवर्नमेंट को ऊपर पड़ना चाहिए। हाँ, वो कह रहे हैं जी अगर खुदा ना खास्ता जब कोई हादसा हुआ इस बात से तो फिर गवर्नमेंट के ऊपर वो पड़ना चाहिए। सर, बसंत होनी चाहिए? नहीं, आपकी मेहरबानी होगी, बसंत ना कराएं। बसंत ना कराएं, जानी नुकसान होता है और कोई बात नहीं। अंदरून के लोग ही कह रहे हैं जी, गवर्नमेंट अगर कह रही है। पता नहीं कौन अक्सरियत कह रही है, हम तो नहीं रजा मानते हैं। आपकी मेहरबानी आप रजामंद नहीं है? नहीं, रिक्वेस्ट है आपसे, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें सर, गवर्नमेंट सोच रही है इस पर। गवर्नमेंट को आप तो नहीं कुछ कह सकते, बसंत ना कराएं। हाँ, आपकी मेहरबानी। ठीक है चाचू कह रहे हैं मेहरबानी है जी आपकी, बसंत के बारे में सोचें भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई आपके? शुक्र। बसंत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जी, बसंत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? होनी चाहिए, हमारे लाहौरियों का शौक है। अच्छा वक्त थे वो जब बसंत होती है। हाँ, याद है आपको बसंत मनाया करते थे जब? इंशाल्लाह रात के टाइम ऊपर मनाते थे, दिल्ली गेट के ऊपर। हमारी सफेद रंग के गुड्डे रात को उड़ा करते थे और दिन में रंग बिरंगे गुड्डे उड़ा करते थे। बड़े लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट को इस पर क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। बसंत एक त्यौहार है, एक ईद है, ये लाजमी होनी चाहिए। लाहौर में तो इतनी बड़ी बसंत होती थी, तो अब तो हो नहीं रही। इंशाल्लाह होनी चाहिए बसंत। लोग घर में छत पे सेवनियाँ वगैरह फंक्शन वगैरह करते हैं, तो ये लाजमी दोस्त यार इकट्ठे हो जाते हैं, एक त्यौहार है ऐसे ही। चलें जी, गवर्नमेंट को आपके सजेशन दे देते हैं कि जी करा लें कुछ प्लानिंग करके, लेकिन बसंत लाजमी कराएं, ये कह रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। यहाँ पर एक फवारे वाली बैठक है जहाँ पर एक अंकल जी बैठे हुए हैं और वो प्योर अंदरून के रिहायशी हैं। उनसे हम जानते हैं कि इस वक्त यहाँ पर अंदरून के सेंटिमेंट्स क्या हैं और किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके जी? अच्छा, यहाँ आके ना मुझे सही अंदरून वाली फीलिंग आ रही है, मज़ेदार सी फीलिंग। हम हैं प्योर लाहौरी, हम 200 साल के यहाँ पे रहने वाले अंदरून के। हाँ, मेरा घर उधर पानी वाले तालाब पे, ये मेरा पुलिस सुबह, ये मेरा पंजा। अच्छा ज़बरदस्त। अब मुझे बताएं, अंदरून वाले जो हैं वो काफ़ी अरसे से, कई सालों से डिमांड कर रहे थे कि बसंत कराएं। बसंत जो हमने देखी है आप सोच भी नहीं सकते। जब होती है ना बसंत का इवेंट, हम रात सोते नहीं थे। उस वक्त ये केमिकल वगैरह कुछ नहीं था, सिर्फ डोर गुड्डी पतंग बस, ना कोई
हवाई फायरिंग ना को लेना ना को देना, ये तो ऐसा तूफान है बदतमीजी भरा हुआ, किसी का कुछ नहीं किया। इन लोगों ने अपने कारोबार का खुद खाना खराब किया। इस कारोबार से 20 लाख लोग थे रिलेटेड, बिल्कुल सही कह रहे और 10 लाख थे फैमिली जो साथ साझे काम थे करते, और इस दिहाड़ पे आके माल सेल किया और साल की रोटियां इकट्ठी कर। और आप सही कह रहे हैं सर, करोड़ों रुपए का बिजनेस होता था ये, जब आप डिसेंट तरीके से करते थे, डिसेंट तरीके से डोर बनाते थे, जब 2 नंबरियां नहीं करते थे, जब तारे केमिकल शीशा इस्तेमाल नहीं होता था। डोर जैसे भी वो गला नहीं काटते, यूं खींचो टूट गई। तो एक नया स्यापा आ गया। अभी मेरे ख्याल में परसों मजांगे के इलाके में एक बच्चे की जान गई है। मैं तो इस हाल मैं कोई शौकीन था, मगर मैं इसके हक में नहीं। अब ये खुलनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक दिन के लिए खुल गई ना, ये ऐसा तूफान बदतमीजी बर्पा होगा, आप तस्वर भी नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, मगर अब नहीं। कब होनी चाहिए? होनी चाहिए। जो हमने बसंत देखी है वो वापस नहीं आ सकती। आप ये कह रहे हैं वो वाली हेल्दी बसंत वापस नहीं आ सकती। ये अब अगर इसको खोलेंगे तो आप लोगों की, फिर आप आगे इनके लोगों की लाशें भी उठाएंगे। बात तो आपकी सही है। किसी का जवान बेटा, किसी का बाप, किसी का भाई, ये 2 मिनट की हाथ की तस्कीन के लिए हम किसी की जान तो जो गवर्नमेंट प्रपोजल पे काम कर रही है कि सिर्फ अंदरून में हम इजाजत दें, या जलो पार्क ले जाएं, या किसी और पार्क ले जाएं, किसी खुली जगह पे। हाँ, अगर बहुत शौक है ना इनको, इसको ले जाए ओपन प्लेस पे, जैसे दरिया रावी है, टेंट लगाए, कुर्सियां लगाए, लो भाई किसने शौक करना है शाम तक। रावी के पास भी तो मेन सड़कें हैं, मेन रोड हैं, दरिया के बेड पे हमने वहाँ देखी है बसंत होती, जब तक रावी सूखा वहाँ होती थी डोर गुडी एवरी संडे। वो जो लोग शौकीन लोग वो जाके वहाँ से बसंत करते, पैसे वाले मिंटो पार्क में होती थी बसंत एवरी संडे, पतंगबाजी बसंत के त्योहार के अलावा भी, उसके अलावा हर एवरी संडे। अच्छा, मिंटो पार्क जहाँ ये क्या नाम है, इकबाल पार्क है, जहाँ पे हमने वो भी देखी है। हमने शहर की रौनक, और बाखुदा आप यकीन करेंगे, मैंने देखा बड़े बड़े रिच लोग थे, मिलते करते यार हमें अपनी छत पे दे दो, जगह दे दो, थोड़ी सी जगह दे दो, हम यहाँ एंजॉय कर सकें। क्योंकि अंदरून से जो बसंत का वो रंग निकलता था ना, वो जो ऊंची छतें और लोग वहाँ पर। मेरा घर था 5 मंजिला, मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं, खाओ पियो एंजॉय करो। अच्छा, ये कल्चरल त्योहार भी बन गया हुआ था कि लोग खाने बनाते मेरी थे। बयान सब राजी खाने की मस्ती है। गरीब को रोटी नहीं मिलती, इनको पसंद की बड़ी है। नहीं होनी चाहिए, आप कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए। आप कह रहे हैं जी हमें वो सारी जो हेल्दी यादें हैं बसंत की वो याद हैं, और उसको बड़ा एंजॉय भी किया है। लेकिन अब अगर इंसान की जिंदगी, एक बच्चे की, एक जवान की जिंदगी अगर स्टेक पे लग जाए तो वो नहीं चाहिए। जब बसंत आनी, और छोटा हो घर, बड़ा घर हो, हर घर में पकना, तरह तरह के खाने पकने, गजरेला पकना, सुबह नाश्ता होना अच्छा। ख़वातीन का सारा दिन किचन में गुजरता था, और लड़के और मर्द हजरात जो है वो छतों पे एंजॉय कर रहे होते थे। जब शाम मगरिब होनी, थक हार के हाथ खून हुए, फिर क्या 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 करना, उसने चावलों की पिच बना के उसमें हाथ है, या सुबह जब स्कूल जाएंगे मास्टर भी मारेगा, और वैसे ही ये करो वो करो। सही है जी, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? अंदरून के रिहायशी? अल्हम्दुलिल्लाह। बसंत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बसंत होनी तो चाहिए, लेकिन सिक्योर तरीके से होनी चाहिए, और सिक्योर हो नहीं सकती। नहीं हो सकती सिक्योर? क्यों नहीं हो सकती? बहुत मुश्किल। किस को पकड़ेंगे, किस की डोर चेक करेंगे? ये कौन सा कोई लाइसेंस वाली डोर है, कोई पता लग जाएगा कि फलाने के बस ये लाइसेंस चल रहा है। या तो गवर्नमेंट ने डोर देनी हो ना कि भाई हमारी डोर इस्तेमाल करें। ये बड़ा मुश्किल काम है। तो फिर मुझे सब लोग कह रहे हैं कि हम बसंत को मिस करते हैं, वो एक बड़ा अच्छा त्यौहार था, लेकिन अब नहीं होनी चाहिए। तो फिर गवर्नमेंट किसके प्रेशर में आकर ये प्लान बना रही है? ये नहीं पता ये किस प्रेशर में कर रही है। बसंत होनी चाहिए ये हम कहते हैं, लेकिन सिक्योर होनी चाहिए, ये कैसे होगी ये अभी कोई पता नहीं है कैसे। अच्छा, गवर्नमेंट ये कह रही है महदूद जगह मुकर्रर कर दें कि उसके बाहर गुड्डी नहीं होनी चाहिए। वो तो फिर बड़ी बड़ी ग्राउंडों में जगह, फिर भी बड़ा मुश्किल काम है। आप जब एक जगह से आप एक गुड्डी उड़ाते हो या कोई पतंग उड़ाते हो, तो वो उसकी जो लिमिट है वो कहाँ तक, आप डोर जहाँ तक जाएगी वो तो रोड पर भी जा सकती है। आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते आप। तो फिर आपके ख्याल में इससे बेहतर कमरे में तो नहीं उड़ानी है।
इससे बेहतर है करें ही ना। नहीं करे ही ना, फिर ना बनाए इस पे प्लान। एक दिन काबू आया हुआ उसको काबू ही रहना। जानने जाएंगी लोगों को क्या फायदा, 1-2 दिन के मजे के लिए जाने जाएंगी लोगों को। सही बात, बिल्कुल सही बात। ट्रैफिक बहुत को कैसे शुक्रिया। कंट्रोल करेंगे? हाँ, ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करेंगे? बिजली चली जाती है, बिजली की तारों में डोर फंस जाती है, वो एक बड़ा अलग मैटर है। नुकसान। ट्रैफिक का ज्यादा इशू है। चलो ट्रैफिक कंट्रोल कर भी लेंगे, जिसने इमरजेंसी में घर से बाहर निकलना होगा उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? फिर छतों से गिरने के वाकयात अगर अंदरून में होंगे तो ये भी हमने बड़े देखे हैं भाई। वो तो ऐसे भी लोग गिर उड़ जाते हैं। करते हुए छलांगे बहुत बसंत में बहुत लगा करती थी, मुझे याद है, और बहुत इंसिडेंट होते थे। थैंक यू सो मच जी, आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। छोटे होते थे याद है बसंत मनाया करते जी थे? कितनी गुड़ियाँ उड़ाते थे? बस जो बच्चों का शौक है तब हम भी बच्चे थे, उड़ाते थे। और बड़े जो हमारे होते थे वो एंजॉय कर रहे होते थे, एंजॉय भी करते थे और मना भी करते थे। और जब उनके दोस्त आ जाते थे तो दौड़े लगवा देते थे, चलो नीचे उतरो बच्चों, सारे नीचे चले जाओ। अच्छा, वो बड़ी एक रौनक हुआ करती थी घर की। गवर्नमेंट दोबारा सोच रही है बसंत के ऊपर, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। एक चीज जो शौक बच्चों का खत्म कर दिया वो खत्म ही रहना चाहिए। बड़े लोग कह रहे नहीं, बड़ा रंगीन त्योहार था, बड़ी गैदरिंग्स हुआ करती थी। होनी नहीं चाहिए। सही है, ऐसे सही है। वो जिन बंद ही रहना चाहिए, बंद रहना। बसंत के जिन को डब्बे में बंद रहने दो। बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। बसंत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? गवर्नमेंट सोच रही है बसंत मनाने के ऊपर। अंदरून का त्योहार था। बसंत का पहले कहा गया कि होनी है, लेकिन फिर वो मसला हो गया कि फिर डोर लोगों को फ्री है, मौत हुई है, तो इस वजह से मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। आपने लेट गो कर दिया। हाँ जी, मैं छड़ दियो जिन बांधी रहने। फायदा ही नहीं है जिदे जान जानी होता फायदा की, शौक दा फायदा कोई नहीं है उस चीज से। शौक के ऊपर इंसान की जान नहीं चाहिए, ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑडिट है जी। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम। बसंत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैं आज अंदरून खास तौर पे शो करने आई थी और ये एक फीलिंग आ रही थी कि गवर्नमेंट को शायद बहुत ज़्यादा डिमांड की जा रही है कि जी बसंत करें, जिसकी वजह से गवर्नमेंट कुछ प्रपोजल्स के ऊपर काम कर रही है कि हम अंदरून में सिर्फ इजाज़त दे देंगे, या हमको ये खास जगह जलोमर्ग हो सकता है, वो मंटो पार्क हो सकता है कि उस वहाँ मनाने की इजाज़त दी जाए। अगर लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस के साथ अगर बसंत हो तो वो हो जानी चाहिए। बात पता क्या है, जो हादसा होता है ना वो कोई जगह देख के नहीं होता, हादसा हो ही जाता जहाँ पे भी होना होता। तो इस चीज़ के ऊपर ना गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए। अगर किसी की जान जाती है तो वो किसी का बच्चा है। इस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट का अच्छा इम्प्लीमेंट पहले भी रहा है कि जब इन्होंने बंद कराई थी तो होनी चाहिए। ये बंद कराई थी तो फिर बंद ही करा दी, क्योंकि एक जानलेवा चीज़ है ये। तो कोई इसमें कोई शौक में अगर किसी की जान चले जाए तो खराबी है ये काम नहीं होना चाहिए मेरे नज़र में। अगर गवर्नमेंट को ये पेंडोरा बॉक्स नहीं खोलना कोई मखसूस जगह भी हो ना, कहीं हो रहा हो तो वहाँ पे भी खतरा है। हादसा कोई ये चीज देख के नहीं होता कि आपने क्या फैसला कि हादसे ने होना हो ही जाना। वहाँ पे भी डोर है, वहाँ पे भी तंद है। बात ये है, एक एक डोर तो चेक हो नहीं सकती। हाँ जी, ऐसी है। जानलेवा चीज तो जानलेवा जा। अंदरून लाहौर की तरफ से बहुत शुक्रिया भाई आपका। बार बार मुसलसल ये कहा जा रहा है जी नहीं होनी चाहिए, जिंदगी से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई आपके? बसंत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। आप पूरे शो में ना मैं कोई 1.5-2 घंटे से लोगों से बात कर रही हूँ, अब वही शख्स हैं, 1-2 और ने भी बोला कि बसंत होनी चाहिए, बाकी सब कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये खूनी त्योहार बन गया। देखे जो ना वो इनके साथ बहुत सारे लोगों का रिज़्क जुड़ा हुआ था, बहुत सारे लोग जो ना वो काम कर रहे थे। ठीक है, एक बाहर से लोग जो ना वो काफी आते थे। ठीक है, इस त्योहार को मनाने के लिए त्योहार बन गया हुआ था जिसको लोग एंजॉय करते थे। लेकिन वहीं पर ये जो हादसा होते हैं फिर वो पहले भी होते रहे, जब से ये मीडिया आया तब से जो ना वो पहले भी हादसा होते रहे हैं। ये जरूरी तो आप कह रहे हैं हादसा होते रहने चाहिए? नहीं होने को चाहिए जो ना वो आप सेफ्टी के तौर पे आप काम करें, वायर लगा लें, यानी कि वो सोच जो ना वो है ये एक त्योहार को बंद करके बहुत सारे लोगों की रोजी। तो अगर गवर्नमेंट प्रपोजल पे काम कर रही है कि लिमिटेड जगहों पे करा दे तो वो करा दे। हाँ, तो करा देनी चाहिए। ये अच्छा त्योहार है जो ना वो एक बैठने का जो ना वो खुशी का जो ना वो हो जाता है कि दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं। एक जो ना वो जो पाकिस्तान याद है आपको गुड्डी उड़ाना अभी भी याद है? वो एक आर्ट होता था। नहीं वो याद तो है, एक आर्ट होता था, उसको खींचना और वो बिल्कुल वो याद है। हम जो ना वो कन्नी दिए बगैर उड़ाना। हाँ सही है जो ना वो देखे जो ना वो त्योहार है, देखे ये खुशियाँ बांटने के लिए जो ना वो होता है। चले जो ना वो हम जो जिस परेशानी में होते हैं कि चलो एक दिन ऐसा मिल जाता है कि हम यार दोस्त भी इकट्ठे हो जाते हैं जब मिलके जो ना वो काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बसंत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, क्यों? ये जानी खेल है। जानी खेल है। लोग कह रहे हैं उसमें भी एहतियात हो सकती है, वायर लगा लें, मोटरसाइकिल का हेलमेट भी तो लोग पहनते हैं। फिर भी जानी खेल है। जानी खेल जाते हुए मोटरसाइकिल से टकरा जाते। आप मोटरसाइकिल चलाते हैं? हाँ। आपको भी डर लगेगा अगर इस तरह बसंत गुड़ियाँ उड़ रही हो तो आपको ये तो डर नहीं लगता।
नहीं लगेगा ना ऑब्वियसली, अगर बसंत मना रहे होंगे कहीं पर आप उस इलाके में, वैसे नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, फिर से नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, एक अंकल यहाँ पर मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपके? कभी आपने बसंत सेलिब्रेट किया अपने बचपन में? देखी है। शौक था बसंत का? देखने का शौक था, उड़ाने का नहीं, गुड्डी उड़ाने का नहीं? क्यों? वैसे मजा आता देखने में। डर लगता था कि हाथ पे डोर फिर जाएगी? करती थी रातों में। अच्छा, गवर्नमेंट सोच रही है दोबारा बसंत सेलिब्रेट करने के बारे में, डू यू थिंक कि होनी चाहिए? इट्स नॉट राइट टू स्टार्ट अगेन, क्योंकि वो एक तो डेंजरस है, कई दफा हादसा हुए हैं, बच्चों ने गिले करते हैं। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ, तो मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। दैट्स माय ओपिनियन। और आपकी ओपिनियन बड़ी, हाँ मैं जा रही हूँ उनकी तरफ भी जा रही हूँ। अच्छा, मैं ये कहने वाली थी कि मुझे थोड़ा याद है कि छोटे होते घर पे इस तरह बसंत सेलिब्रेट किया जाती थी, लेकिन बच्चे बहुत छोटे हैं, आई डोंट थिंक इनको पता भी होगा कि बसंत असल में लाहौर में किस तरह मनाई जाती थी। They have some idea. आपको पता है बसंत क्या? मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, मैं अमेरिका से हूँ, तो कभी जिंदगी में never talked about it? कभी नहीं। काइट फ्लाइंग वहाँ नहीं होती है? वहाँ ऐसा कोई ऐसे कोई नहीं है। बीच के ऊपर, अक्सर बीचेस के ऊपर डिफरेंट थिंग है, वहाँ नहीं होता इस तरह का कोई भी इवेंट? ऐसे नहीं है। अच्छा, मैं यही कही थी, अच्छा ये आप तो अमेरिका से हैं ना, यहाँ के अपने जो यहाँ के बच्चे हैं ना, शायद उनको भी आइडिया नहीं होगा, बिकॉज इट्स बीन इयर्स जब ये लास्ट सेलिब्रेट हुई थी और उसके बाद एकदम बंद कर दी, तो आई थिंक बंद ही रहनी चाहिए, ज़्यादा बेहतर। आई थिंक दे कीप ऑन बैन ऑन दैट, बैन होना चाहिए। इज इट योर फर्स्ट टाइम इन लाहौर? नहीं, मैं आया चुका 7 साल पहले। 7 साल पहले? अच्छा, 7 साल बाद आए हो, कैसा लग रहा है लाहौर? बहुत अच्छा, मज़ा आ रहा है यहाँ पे, रौनक शौनक सब कुछ, तो कजिन्स के साथ हो तो मज़ा आ रहा है यहाँ। मज़ा आ रहा है। लाहौर की लाइफ कहते हैं बड़ी डिफरेंट है, और फूड बड़ा डिफरेंट है, वहाँ पे ऐसा देसी फूड नहीं मिलता है, इतना नहीं मिलता है जितना यहाँ पर है। यहाँ पर है, तो जब वहाँ जाते हो मिस करते हो यहाँ की रौनकें, यहाँ की गैदरिंग्स? रौनकें मिस होती है। लाहौर है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप यहाँ से हो या अभी? नहीं, मैं यहीं से, पाकिस्तान से हो। आपको तो पता होगा बसंत क्या होती है? हाँ जी, मैंने बचपन में देखी हुई है, मेरे साथ जो बच्चे होते थे वो करते थे, लेकिन मैंने कभी नहीं उड़ाई इस तरह। क्यों? बस एक तो शौक नहीं था, फिर घर वाले भी मना करते थे कि सही नहीं है, डेंजरस होती है। काम है। अभी गवर्नमेंट इज थिंकिंग कि दोबारा बसंत कराई जाए, वुड यू वांट टू बी पार्ट ऑफ? आई डोंट थिंक सो। नो? क्यों? डेंजरस है, हादसा मैंने देखे हैं अपने सामने भी होते हुए, मेरे साथ जो लड़के करते थे, कईयों के हादसा हुए हैं, छत से गिर गए, हाँ, पतंग लग जाती थी, कट लग जाते थे, गलों में भी कट लगे हैं। मेरे खुद पे एक दफ़ा होते थे, जब मेरे मोहल्ले में उड़ाते थे बच्चे, मैं भी एक दफ़ा जा रहा था तो मेरे भी लगा था, मेरे कट वगैरह नहीं लगा, बच गया, लेकिन डेंजरस था काफ़ी। मतलब इट वाज ऑन द एज कि बस अभी हो जाएगा, तो आपने कहा ये नहीं, गवर्नमेंट शुड नॉट डू दिस। आपके एज फेलोज जो आपके क्लास फेलोज हैं, डू यू थिंक दे वुड सेलिब्रेट? आई डोंट थिंक सो। नहीं, अभी मुझे लगता है ये मेरे ख्याल से पहले ज्यादा होता था, अब शायद इसका कम हो गया, थोड़ा ट्रेंड कम हो गया ना, वी ग्रोन आउट ऑफ इट। अब आई थिंक वो एक चीज मेमोरी में कहीं दूर रह गई है, वो वही रहनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बड़ा हैवी शो होने वाला है क्योंकि मेरे फेवरेट एंकर जो हैं हमारे साथ खड़े हैं, हमारे सीनियर एंकर भी हैं, लेकिन ये सिर्फ एक सहाफ़ी के तौर पर, एक जर्नलिस्ट के तौर पर, सीनियर एंकर के तौर पर आज शो में मौजूद नहीं है, बल्कि ये जो काइट फ्लाइंग के ऊपर पूरे प्रपोजल्स बनाए जा रहे हैं, जो सिफारिशात हैं, जो बाकायदा प्लानिंग हो रही है, उस कमेटी का ये हिस्सा है। और ये जो प्रपोजल्स गवर्नमेंट को दिए हैं और गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो काम किया जा रहा है कि अगर ये इवेंट हो जाता है तो किस तरह से होगा, उसके बड़े कोर मेंबर हैं। तो पूछते हैं कि असल में डिस्कशंस कहाँ तक पहुँची हैं, गवर्नमेंट का असल प्लान असल में है क्या ये वाकई में होनी है या नहीं होनी है। ज़ोहेब भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी फेवरेट एंकर आप हैं। बहुत शुक्रिया सर, हम ये बैलेंस करने की कोशिश आप कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं, आप सच में मेरी फेवरेट एंकर हैं। आप बहुत अच्छी एंकर हैं, आप माशाल्लाह बड़ी बहादुरी से काम करती हैं। ऐसी बहादुर और मजबूत औरतें कौम का फख्र होती है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो आपने बसंत की बात की है, बसंत का ये एक एग्जामिनरी कमेटी बनाई गई थी कामरान लशारी साहब की सरबराही में, जिसका काम था कि ऑब्जर्वेशन देना और कोशिश करना कि हम इस इवेंट को, काइट फ्लाइंग को महफूज कैसे बना सकते हैं, इस हमने ये डिसाइड करना था। उसमें डीसी साहब भी थे, CCPO साहब भी थे, उसमें कमिश्नर साहब भी थे, उसमें काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के लोग थे, मियां यूसुफ सलाउद्दीन साहब थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे उसके अंदर मौजूद थे, नजम सेठी साहब भी थे। ऑल दीस पीपल जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, नजम सेठी साहब यानी कि बड़े लोग वहाँ मौजूद थे। अब ये सारी तय हुआ था कि हम इसको किसी तरह स्पेस बाउंड करें
इसको टाइम बाउंड करें, ठीक है। स्पेस बाउंड से उनका मकसद ये था कि हम इसको अंदरून शहर जहाँ भी हम खड़े हैं इसमें महदूद कर दें। दूसरा उनका था कि इसको 2 दिन या 1 दिन या जो भी टाइम हम डिसाइड करें उसके अंदर कर दें। तीसरा ये था कि जो गुड्डी उड़े उसका साइज और जो डोर से उड़ाई जाए उसकी गेज वो भी मुतय्यन हो और उसके बाद वो सरकार से रजिस्टर्ड हो के उसके मैन्युफैक्चरर्स उसको दें। उसके बाद ये था कि बाइक को या तो उस एरिया में, उस रेडियस में बंद किया जाए या तो बाइक के रॉड को मैंडेटरी किया जाए उस सर्टेन टाइम के लिए, बल्कि उसके बाद भी। तो ये सारा उसका प्रोसीजर था। अभी काइट फ्लाइंग एसोसिएशन जो है वो डीसी साहब के साथ मिलके ये तमाम प्रोसीजर कर रही है और वो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मुसवदा तैयार हो चुका हुआ है, वो कैबिनेट तक जा भी चुका है, एक कानून साजी कर दी गई है। इनिशियली अंदरून का ही प्रपोजल है जो इनिशियली वो अंदरून का ही है। ये जो लोग कह रहे थे शायद जलोपाक नहीं, वो जो कह रहे हैं वो रावी किनारे उनकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन जो हमारी तरफ से जो वो गई थी बात उसमें ऐसा कुछ नहीं था। उसमें गवर्नमेंट को या डीसी साहब का ये इख्तियार था कि वो उसको करते हैं या नहीं करते, या वो बाहर करते हैं या नहीं करते, वो क्या करते हैं। क्योंकि मुझे ये लगता है कि अक्सर जो है ना वो ऐसी कैंडीज मिल जाती हैं कि ओ हो बसंत होने वाली है, हम ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं जो शौकीन है ऑब्वियसली। और फिर जब बहार भी गुजर जाती है, फरवरी भी गुजर जाता है। सिमल इसके अंदर ना एक और चीज़ आपने बड़ी गौर करनी है, वो एक बच्चे की यहाँ पर हलाकत हुई, बड़ी अफसोसनाक हुई। अगर वो डोर की वजह से हुई तो ये बड़ा खतरनाक है। और अभी बसंत बंद है, यानी कि जो काइट फ्लाइंग है वो बैन है, उसके बावजूद वो हलाकत हुई। आपको सबसे पहले ये नोट करना है, जो जाके चेक भी करना है ना, उस बच्चे का पोस्टमार्टम हो सका, जो बड़ा अफसोस की बात है। अगर कॉज ऑफ डेथ डोर है तो हमें पतंगबाजों के खिलाफ पर्चा करवाना चाहिए। अगर ये कत्ल है, अगर ये कत्ल है और कातिल डोर से हुआ है तो कातिल डोर जिसने उड़ाई है उस पर पर्चा होना चाहिए। नाम क्योंकि फैसलाबाद वाला वाकया आपको याद है, वो बंदा पेश भी हो गया था, तो सारा कुछ हुआ था। यानी हो सकता है नहीं किया गया। फिर इसके अंदर प्रॉब्लम ये है सिविल कि कोई ऐसा वाकया हो जाए ना, तो कुछ ऐसे लोग हैं इस हमारी सोसाइटी में ही, या तो शहर के हैं, शहर से बाहर से आए हुए हैं, वो इस इवेंट को या इस काइट फ्लाइंग को होने नहीं देना चाहते, या उनको लगता है कि ये हो तो उनकी ज़ेर निगरानी हो या वो करवाएं तो फिर अच्छी है, वरना नहीं। मैंने यहाँ पे ना आपके आने से पहले आम लोगों से बात की, अंदरून के लोगों से, गलियों के अंदर ढूंढ के रिहायशी लोगों से। Nobody was in favor of this। वो कहते हैं जी एक तरफ हमारा शौक जो कि है और हमें याद है, बड़ा अच्छा त्यौहार, सब कुछ ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अगर इंसानी जान है ना तो हम इंसानी जान को वो तो हम भी, मुझे भी आप पूछेंगे मैं भी यही कहूँगा कि अगर इंसानी जान की बात है तो भाई नहीं चाहिए ये शौक, मैं भी यही कहूँगा। लेकिन इतना सेफ आप इसको, आपको लगता है 100% फुल प्रूफ हो सकता है? आपको पता है कि हलाकत जो होती है वो मोटी डोर से होती है। हाँ, तंदी से होती है, मोटी डोर से। अब मोटी डोर को रोकना है बस। ये इससे पहले भी उड़ती थी। तो जिन डोरों के ऊपर शीशा लगता है, केमिकल लगता है, वही तो कह रहे हैं कि उसको अब डिजाइन किया, उसका गेज मुकर्रर किया, उसका मांझा मुकर्रर किया कि ये इस तरह बनेगी। जब वो मुकर्रर हो गया तो मुझे खुद, मैं बाइक पे जा रहा था, 1.5 डोर फिरी, लेकिन वो इस वक्त ऐसे तो कच्ची होती थी, वो लगी है, वो लगते ही टूट गई है। हाँ, थोड़ा सा चीरा आया लेकिन उसने लगती टूट गई। पहले के जमाने की डोर वैसी कान पे लगी, यहाँ पे लगी, वो चीरा उसने दिया, बस उसने काटा कुछ नहीं, वो करके निकल गई और टूट गई। तो एक डोर कैसे चेक होगी डॉक्टर साहब? ये लोगों के सवाल हैं जो भी। बिकने ही नहीं दी जाएगी ना, यानी कि बेचेगा ही वही जो सरकार से रजिस्टर्ड होगा, जो पतंग भी वही उसी साइज की उड़ेगी जो सरकार से रजिस्टर्ड होगी। अब बड़ी बड़ी पतंगें उड़ाते हैं, बड़ी बड़ी पतंगों के साथ मोटी डोर, बड़ी बड़ी पतंगें बहुत दूर तक जाती हैं, फिर चरखी नहीं होगी, पिन्ना होगा। आप मुझसे भी पूछेंगी ना कि ये जो सी है शौक ही होना चाहिए, तो अगर मैं आपको यही कहूँगा कि अगर लोगों की जाने जानी है तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं भी लॉरिया हूँ, मैं भी यही कहूँगा, लेकिन मैं यहाँ पर इस वक्त एक क्या कहते हैं सहाफ़ी की हैसियत से, एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से आपसे ये कह रहा हूँ कि शहर का इवेंट है, इसको महफूज मैं कैसे बना सकता हूँ। बाइक का सफर, इन सारे प्रपोजल्स के बाद ये महफूज हो जाएगी, कोशिश है, बाकी अल्लाह का जो हुक्म, जैसे अल्लाह ताला की मर्जी। मुझे गवर्नमेंट का झुकाव है, गवर्नमेंट का झुकाव इसलिए है कि जो मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे मियां नवाज शरीफ साहब, ही वाज वेरी मच विलिंग, और उनको था कि लाहौर को उसकी खूबसूरती वापस दी जाए, इवेंट के तौर पे दी जाए, लोगों को बाहर से बुलाया जाए, वॉल सिटी को लेके वो काफी सारे सिटीज हैं। व्हाई नॉट हैव अ कल्चरल इवेंट, सिंपल कल्चरल इवेंट, वो भी हो रहा है, नॉट इंक्लूडिंग दिस, वो भी हो रहा है। और ये बसंत का इवेंट जो सा होगा, ये सिर्फ और सिर्फ काइट फ्लाइंग नहीं होता, इसके अंदर और बहुत सारी फेस्टिविटीज होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके अंदर काइट फ्लाइंग को सिर्फ इस शहर तक महदूद किया जाएगा अगर जो प्रपोजल है, और वो अगर सीएम या कैबिनेट ने अप्रूव किया तो अभी भी वो मशरूत है कैबिनेट की मंजूरी से, अभी वो आया नहीं है ना इसमें कोई बात हुई है, लेकिन वो मशरूत है, और वो भी फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर ये ऐसा है, हमारी तरफ से प्रपोजल भी था कि फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर इसको बनाया जाए।
अब ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, आई वुड से गवर्नमेंट ऑलरेडी जश्न बहारां का एक इवेंट सेलिब्रेट करती है जब स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होता है, उसके साथ अटैच भी कर सकते हैं। फेस्टिवल बहुत कम है सीमल, आपके सामने यहाँ पर लोगों के पास एंटरटेनमेंट नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड है, पता नहीं क्या क्या करते हैं, ये मोबाइलों के अंदर घुसे हुए हैं। अब बच्चे जो उनसे हैं वो कभी छत पे या जाते थे, इधर जाते थे, आसमान को देखते थे, अब वो जाके बेड में घुसते हैं और मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, पता नहीं वहाँ क्या क्या कुछ करते हैं, और ड्रग्स की तरफ जाते हैं। तो ये सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज होनी चाहिए, लेकिन वो हेल्दी होनी चाहिए। सिमल बात तो हो रही है ना, अब ये देखो बात तो हो रही है, अब आपको हेल्दी नहीं है, मैं कहूँ हेल्दी है, वो कहे सेफ नहीं है, मैं वो कहे सेफ है, तो ये डिस्कशन तो हो रही है ना, ये सोसाइटी का हुस्न है कि आप डिस्कशन कर रहे हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका मेरे उसके खिलाफ है, मेरा उसके हक में है, हम एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये एक्टिविटी है। इससे आप लोगों के दिमाग को भी एक्सरसाइज देते हैं कि चलो मसरूफ रहो, जानने की कोशिश करो मसरूफ कैसे कर सकते हैं, इसको सेफ कैसे कर सकते हैं, लेकिन बसंत सेफ हो तो मनानी चाहिए, वरना नहीं मनानी चाहिए। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाजत लेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।